दोस्तों, बहुत अरसा पहले की बात है कि किसी गांव में एक फकीर रहा करता था। वो बेचारा चिमटा बजाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। लोग उसे जो भी कुछ दे देते वो उसे खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। दोस्तों, एक दिन शाम का वाकया है कि वो चिमटे वाला समंदर के किनारे टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर एक डबिया पर पड़ी जो समंदर के किनारे रेत पर पड़ी हुई थी। चिमटे वाले ने डबिया को उठा लिया और जेब में रखकर अपने घर की तरफ चलने लगा। दोस्तों, डबिया देखने में बहुत मामूली थी। उसने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा और घर जाकर चुपचाप सो गया। जब आधी रात के करीब गुजरी होगी तो आवाज आई, ओ चिमटे वाले, ओ चिमटे वाले। दोस्तों, बेचारा चिमटे वाला ये आवाज सुनकर जाग गया। वो बड़ा घबराया कि शायद मेरे घर में कोई चोर आ गया है और इतनी रात गए मुझे क्यों ऐसे कोई पुकार रहा है। दोस्तों, आवाज उसके कमरे से आ रही थी और कमरे में अंधेरा भी बहुत ज्यादा था और आवाज भी उसे पहचानने में नहीं आ रही थी, इसलिए उसे कुछ नहीं सूझी और ना ही वो देख सका ये कौन है। वो इधर उधर देखने लगा। वो घबरा कर बोला, भाई कौन हो तुम? चोर हो क्या? और तुम क्या चाहते हो? मेरे पास तो चुराने लायक कोई चीज भी नहीं है। दोस्तों, आगे से आवाज आई, मैं चोर नहीं हूँ, मैं डबिया हूँ। मैं आपके कपड़ों में बंद हूँ, वही डबिया जो तुम आज समंदर के किनारे से उठाकर लाए हो। दोस्तों, ये आवाज कितनी दर्द भरी हुई थी। चिमटे वाले को रहम आ गया। वो कहने लगा, मैं तुम्हें जेब से निकाल देता हूँ, लेकिन तुम ये तो बताओ तुम हो कौन? दोस्तों, आगे से आवाज आई, मैं एक बादशाह की शहजादी हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने पहाड़ में कैद कर रखा था। कभी वो जादूगरनी मुझे तोते की शक्ल में तब्दील कर देती, कभी किसी और शक्ल में, और आज तो उसने मुझे डबिया बनाकर समंदर के किनारे फेंक दिया था। शाम को जाते वक्त वो मुझे उठाकर ले जाती है। आज जब मैं डबिया बनी हुई समंदर के किनारे पड़ी थी, इतनी देर में तुम वहाँ पर पहुँचे और तुमने मुझे उठा लिया। उस वक्त मेरे साथ मेरी दूसरी सहेलियां भी थी, उन पर भी जादूगरनी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। वो फौरन ये देखकर तितलियों की तरह उड़ गईं। लेकिन अब मुझे जादूगरनी से सजा झेलनी पड़ेगी। वो मुझे बड़ी सख्त सजा देगी। जितनी देर ज्यादा होगी मुझे उतनी ही सजा मिलेगी, इसलिए अब देर न लगाओ, मेरे कपड़े मुझे वापस कर दो। दोस्तों, चिमटे वाले ने जेब में हाथ डाला और डबिया निकाल कर दे दी। शहजादी तेजी से भागने लगी। चिमटे वाले ने पुकार कर कहा, ठहरो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शहजादी कहने लगी, पहाड़ पर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है और तुम तो चढ़ भी नहीं सकते। अगर किसी तरह तुम पहाड़ पर चढ़ भी जाओ तो तुम वापस नहीं उतर सकते। वो जादूगरनी बड़ी जालिम है, वो तुम्हें पत्थर का टुकड़ा बना देगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए जलकर राख हो जाओगे। दोस्तों, चिमटे वाला कहने लगा, प्यारी शहजादी, तुम मुझे रास्ता तो बताओ, वो पहाड़ किस तरफ है? शहजादी कहने लगी, यहाँ से शमाल की तरफ 1 महीने के रास्ते पर एक बहुत बड़ा घना जंगल आता है। उस जंगल के बीचों बीच ये बहुत बड़ा पहाड़ वाक़या है। लेकिन याद रखना, पहाड़ के चारों तरफ खौफनाक देवों की आबादी है। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। दोस्तों, इतना कहकर शहजादी बेचारी रोती पीटती अपने कैद खाने में चली गई। चिमटे वाला सारी रात नहीं सो सका। वो शहजादी को कैद से छुड़ाने की तरकीबें सोचते रहा। दूसरे दिन सुबह होते ही चिमटे वाला उस जंगल की तलाश में निकल पड़ा। दोस्तों, जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने अपना चिमटा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। पहाड़, जंगल, चिरिन परिन सब चीजें चिमटे की आवाज सुनकर एकदम से बुखला गए। चिड़ियां इधर उधर उड़ने लगीं। थोड़ी देर के बाद एक खतरनाक देव जो कि गहरी नींद सो रहा था, हड़बड़ा कर उठ बैठा। दोस्तों, तमाम जानवर और परिंदे भी इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि चिमटे की आवाज बड़ी खतरनाक थी और बड़ी ऊंची आवाज थी। उन्होंने आज से पहले इस तरह की कोई आवाज जंगल में नहीं सुनी थी। दोस्तों, वो देव जब नींद से बेदार हुआ तो वो गुस्से में कहता हुआ दौड़ा, अबे कमबख्त, तूने मुझे मेरी नींद से जगा दिया है। अब मैं तुझे बताता हूँ कि चिमटा बजाने की क्या सजा होती है।
और तू चिमटा क्यों बजा रहा है? दोस्तों चिमटे वाला बोला, मैं इसलिए चिमटा बजा रहा हूँ कि हजारों आदमी मेरे पीछे आ रहे हैं। वो इस जंगल में सैर करने आ रहे हैं। मैं चिमटा इसलिए बजाता हूँ ताकि वो मेरे चिमटे की आवाज सुनकर मेरे पीछे आने का रास्ता मालूम कर सके। मैं उन सब का सरदार हूँ और चिमटे की आवाज पर सारी फौज मेरे पीछे आ रही है। दोस्तों देव बोला, इस जंगल में तुम्हारी फौज के आने की क्या जरूरत है? ये जंगल हम लोगों का है और हम ही इसके बादशाह हैं। दोस्तों चिमटे वाला कहने लगा, फौज इसलिए आ रही है कि हम तुमसे तुम्हारी बादशाही छीन लेना चाहते हैं और सारे जंगल पर सिर्फ हमारा कब्जा होगा। हम इंसान हैं, इंसान ताकतवर होते हैं और हमने सुन रखा है तुम लोगों का जीना हराम करते हो, इसलिए आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। दोस्तों देव भी आगे से बोला, ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें चूंटी की तरह मसल कर रख दूंगा। दोस्तों चिमटे वाले ने थोड़ी हिम्मत की और बहादुरी से कहने लगा, मैं तुमसे डरता वरता नहीं हूँ। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो सामने से हट जाओ, वरना हमारी कमान का एक तीर ही तुम्हारी जान लेने के लिए काफी है। दोस्तों देव ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर गया। वो इतना डरा कि उसके मुंह से आवाज निकलना ही मुश्किल हो गई। वो थर-थर कांपते हुए पीछे की तरफ हटने लगा और वो वहाँ से भाग गया। चिमटे वाले ने ललकार कर कहा, ठहर जा बुज़दिल, तू जैसे डरपोकों की जान लेना हमारे जैसे बादशाहों की शान के खिलाफ है। जा, मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तुझे अपना गुलाम बनाता हूँ। दोस्तों ये कहकर चिमटे वाले ने उस देव को अपना गुलाम बना लिया और देव भी उसके साथ साथ चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद चिमटे वाले ने देव को हुक्म दिया कि तुम मुझे अपने कांधे पर बिठा लो और जंगल के बीचों बीच जो पहाड़ मौजूद है तुम मुझे वहाँ ले चलो। दोस्तों देव बेचारा तो पहले ही डरा हुआ था। उसने फौरन ही चिमटे वाले को, जिसे उसने अपना आका बना लिया था, अपने कंधे पर बिठा लिया। थोड़ी देर के बाद वो उस बड़े पहाड़ के पास पहुंच गए। ये पहाड़ शीशे की तरह चिकना था और चारों तरफ से ढलवान बनी हुई थी। इस पहाड़ पर चढ़ना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। चिमटे वाले ने देव से कहा, मुझे इस पहाड़ के ऊपर ले चलो। दोस्तों पहाड़ पर चढ़ना देव के बस में नहीं था। वो अनकार करके चला गया। अब बेचारा चिमटे वाला अकेला तन तन्हा पहाड़ के दामन में खड़ा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। आखिर परेशान होकर वो अपना चिमटा जोर जोर से पीटने लगा। चिमटे की आवाज एक बार फिर से पूरे जंगल में खुलबली मचा गई। तमाम जानवर इधर उधर दौड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद चिमटे वाले को दो आदमी थोड़ी दूर खड़े नजर आए। चिमटे वाला उनके पास गया। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। चिमटे वाले ने पूछा, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो उसने बताया कि एक जैन के लिए हम दोनों लड़ रहे हैं जो पास ही जमीन पर पड़ा था और दोनों में झगड़ा हो रहा था। चिमटा वाला कहने लगा, जैन तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके वास्ते तुम दोनों लड़ो। दोनों आदमी कहने लगे, नहीं, ये घोड़े की जैन बहुत कीमती है। इसमें खूबी ये है कि जो आदमी भी इस पर बैठकर कहेगा, ए जैन मुझे लेकर चल पड़, तो ये जैन उसको फौरन उसी जगह पहुंचा देगा, ख्वाह वो जगह कितनी ही दूर क्यों ना हो और कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो। दोस्तों अब चिमटे वाला दिल में सोचने लगा कि काश किसी तरह ये जैन मेरे कब्जे में आ जाए ताकि उस पर बैठकर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए। ये सोचकर चिमटे वाले ने उन दोनों आदमियों से कहा, अच्छा तुम लोगों का झगड़ा मैं अभी निपटा देता हूँ। देखो वो सामने दरख्त नजर आ रहा है, तुम दोनों दौड़कर उस दरख्त को छूकर वापस आओ। जो भी पहले वापस आएगा ये जैन उसी को मिलेगी। दोस्तों दोनों आदमी चिमटे वाले के फैसले पर राजी हो गए और वो वहाँ से दौड़ पड़े। चिमटे वाले ने जैन फौरन उठाई और उस पर बैठकर कहने लगा, ए जैन उड़ पड़ और मुझे इस पहाड़ के ऊपर पहुँचा दे। दोस्तों थोड़ी देर के बाद जैन उसे लेकर पहाड़ के ऊपर पहुँचा दिया। चारों तरफ सुनसान पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं था। ना कोई जानवर था, ना चिड़िया था, ना कोई परिंदा था, सिर्फ चिमटे वाला था। वो बड़ा बहादुर आदमी था। वो कभी जिंदगी में घबराया नहीं था। उसने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। दोस्तों वहाँ रुककर उसने अपना चिमटा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया और ऊंची ऊंची आवाज में गाने गाने लगा। घूमते घूमते उसे शाम हो गई थी। थोड़ी देर के बाद
उसे दूर एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई जो पहाड़ के किनारे पर वाक़या थी। दोस्तों वो चिमटे वाला दौड़कर वहां गया और बंद दरवाजे को खटखटाने लगा। 3-4 मर्तबा जब उसने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बुढ़िया औरत बाहर आई। उसने हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी और वो पूछने लगी, तुम क्या चाहते हो? चिमटे वाला कहने लगा, मुझे एक रात ठहरने की जगह और खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, मैं बड़ा मजबूर हूँ। दोस्तों बुढ़िया ये सुनकर कहने लगी, ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें एक शर्त पर ये चीजें मिलेंगी। तुम वादा करो, तुम मेरे 3 काम करोगे। दोस्तों चिमटे वाला आखिर करता भी तो क्या करता। वो कहने लगा, बूढ़ी माँ मैं तुम्हारे 3 काम करूँगा। मैं एक बहादुर नौजवान हूँ, मैं काम करने से कभी भी नहीं डरता, चाहे वो कितना ही मुश्किल काम क्यों न हो। दोस्तों बुढ़िया उसको अंदर ले गई, उसे खाने पीने को दिया और फिर सोने के लिए एक बिस्तर भी दे दिया। चिमटे वाला खाने खाकर मजे से रात भर सोता रहा। सुबह को ताज़ा दम होकर जब वो उठा तो बुढ़िया उसके पास आई और कहने लगी, देखो आज तुम्हें पहला काम करना है और वो ये है कि झोंपड़ी के पीछे थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा तालाब वाक़या है। उस तालाब का सारा पानी चांदी का है। उसकी छोटी सी कटोरी निकाल कर दूसरे तालाब में डाल दो जो पास ही सूखा पड़ा है। साथ साथ ये काम भी करो कि उस तालाब में जितनी भी मछलियां हैं उनको तरतीब से किनारे पर लगा दो। दोस्तों ये कहकर बुढ़िया ने छोटी सी कटोरी उसके हवाले कर दी। चिमटे वाला कटोरी लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। दोस्तों वो तालाब वाकई बहुत बड़ा था, तकरीबन 4 मील लंबा था और 3 मील चौड़ा था। उसमें रंग बिरंग की छोटी बड़ी मछलियां थीं। बेचारा चिमटे वाला तालाब देखकर हैरान रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े तालाब का पानी वो एक दिन में कैसे खाली करेगा, और वो पानी की कटोरी भी बहुत छोटी सी थी। उसने अल्लाह का नाम लेकर कटोरी से पानी निकालना शुरू कर दिया। दोस्तों सारी जिंदगी भी अगर वो कटोरी से तालाब खाली करता रहता तो तालाब पानी से खाली नहीं होना था। दोस्तों वो उदास होकर बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आने लगी। वो सर के नीचे हाथ रखकर सो गया। जब सोते हुए से दोपहर के 12 बज गए और सूरज सर पर चमकने लगा तो एक लड़की हाथ में खाने की थाली लिए हुए छम छम करते उसके पास आई और कहने लगी, ए नौजवान उठो और खाना खा लो। दोस्तों चिमटे वाला ये आवाज सुनकर जाग गया और वो क्या देखता है कि एक खूबसूरत लड़की खाना लिए खड़ी है और उसे खाने की दावत दे रही है। चिमटे वाला कहने लगा, अच्छा मैं खाना खा लूंगा, लेकिन पहले मुझे आप ये तो बताओ कि आप कौन हो और कहां से आई हो। लड़की कहने लगी, ये बातें तुम बाद में पूछना, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम इस पहाड़ पर किस लिए आए हो और इस तालाब के किनारे क्यों लेटे हुए हो। दोस्तों चिमटे वाला कहने लगा, मैं एक शहजादी को कैद से छुड़ाने आया हूँ जिसको जादूगरनी ने यहाँ पर कैद कर रखा है। मैं बड़ी मुश्किलों से किसी तरह इस पहाड़ पर चढ़ कर आया हूँ और पास ही एक बुढ़िया की झोंपड़ी है और मैं इसी झोंपड़ी में रहता हूँ। बुढ़िया ने मुझे 3 काम करने के लिए कहे हैं। आज का पहला काम ये है कि मैं सारे तालाब का पानी निकाल कर इस साथ वाले सूखे तालाब में डालूंगा और तमाम मछलियों को एक तरतीब से जोड़ दूंगा। और ये बुढ़िया का हुक्म है, शाम तक ये काम मुझे खत्म करना है। मैं बड़ा परेशान हूँ कि आखिर ये काम किस तरह होगा। जब पहला काम ही इतना मुश्किल है तो न जाने बाकी दूसरे काम कितने मुश्किल होंगे। दोस्तों लड़की ने कहा, घबराओ नहीं, तुम खाना खाओ और आराम से सो जाओ। जब तुम सोकर उठोगे तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। दोस्तों चिमटे वाले को लड़की की बात से जरा तसल्ली हुई। उसने खाना खाया और फिर से सो गया। जब वो सो गया तो लड़की ने अपनी अंगूठी निकाली और पूरे 4 देव हाजिर हुए। लड़की ने उन्हें हुक्म दिया कि तालाब का सारा पानी मिनटों में निकाल कर दूसरे तालाब में डाल दो और इस तालाब की तमाम मछलियों को किनारे पर तरतीब से लगा दो। दोस्तों चारों देवों ने मिलकर सेकंडों में ये काम कर दिया। तकरीबन 3 बजे के वक्त जब वो सोकर उठा उसने देखा तो तालाब खाली हो चुका था और तमाम मछलियां किनारे पर लगी हुई थीं। सिर्फ एक मछली किनारे पर पड़ी थी। दोस्तों वो लड़की कहने लगी, जब बुढ़िया तुमसे पूछे ये मछली अलग क्यों पड़ी हुई है तो तुम फौरन उसको उठाकर बुढ़िया के मुंह पर दे मारना और ये कहना कि शैतान की बच्ची जादूगरनी
ये तेरे लिए है। ये कहकर वो लड़की छम छम करती वहाँ से गायब हो गई। दोस्तों शाम के वक्त जब वो बुढ़िया आई, उसने देखा कि तालाब खाली हो चुका था और मछलियाँ किनारे पर लगी हुई थी। सिर्फ एक लाल रंग की मछली अलग पड़ी हुई थी। बुढ़िया ने मछली की तरफ इशारा करके पूछा, ऐ नौजवान, ये मछली अलग क्यों पड़ी हुई है? तो चिमटे वाले ने फौरन उसे उठाकर बुढ़िया के मुंह पर जोर से दे मारा और कहने लगा, शैतान की बच्ची जादूगरनी, ये तेरे लिए है। दोस्तों बुढ़िया खामोश रही। चिमटे वाले के इस कारनामे पर वो बड़ी हैरान हो रही थी। दूसरे दिन सुबह को बुढ़िया ने फिर चिमटे वाले को बुलाया और कुल्हाड़ी देकर कहने लगी, सारा जंगल एक दिन में काट डालो और तमाम दरख्त के गट्ठे बांधकर एक तरतीब से लगा दो, और याद रखना शाम तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए। दोस्तों चिमटे वाला बेचारा कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। गरीब की समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा जंगल है, इसको मैं एक दिन में कैसे काटूंगा। साथ में वो यही सोच रहा था कि काश वही खूबसूरत लड़की आ जाए। दोस्तों ऐसा सोचना ही था कि वो लड़की फौरन उसके पास आई और कहने लगी, प्यारे नौजवान, खाना खा लो। दोस्तों चिमटे वाला उसे सामने बिठाकर बड़ा खुश हुआ। आज का काम लड़की को बताने लगा। लड़की कहने लगी, तुम बिल्कुल भी नहीं घबराओ, खाना खाकर तुम सो जाओ। जब तुम सोकर उठोगे तो सारा जंगल कट जाएगा। दोस्तों चिमटे वाले ने खाना खाया और वो सो गया। लड़की ने फौरन अपनी अंगूठी निकाल कर रगड़ी। चारों तरफ से 10 देव हाजिर हुए। लड़की ने तमाम देवों को हुक्म दिया कि 1 मिनट में सारे जंगल को काट डालो और लकड़ियों के गट्ठे बनाकर रख दो। दोस्तों देवों ने फौरन ये काम खत्म कर दिया। जब वो तकरीबन 4 बजे के करीब उठा तो लड़की बोली, देखो तमाम जंगल कट चुका है और तमाम लकड़ियों के गट्ठे भी बन गए हैं, सिर्फ एक शाख अलग पड़ी है। अगर वो बुढ़िया जादूगरनी पूछे ये शाख अलग क्यों है, तो फौरन ये शाख उठाकर बुढ़िया के मुंह पर दे मारना और साथ ही ये भी कहना, शैतान की बच्ची जादूगरनी, ये तेरे लिए है। दोस्तों शाम के वक्त जब वो बुढ़िया आई, तमाम जंगल को कटा हुआ देखकर वो बड़ी हैरान हुई कि नौजवान बड़ी शक्तियों का मालिक है। इसने एक ही दिन में कैसे जंगल पूरा काट डाला। उसने जब वो शाख को अलहदा पड़े हुए देखा तो वो बुढ़िया जादूगरनी पूछने लगी, ये क्या है, ये शाख अलग क्यों पड़ी है? दोस्तों चिमटे वाले ने फौरन उस शाख को उठाया और कहने लगा, शैतान की बच्ची जादूगरनी, ये तेरे लिए है। दोस्तों बुढ़िया फिर खामोश रही। वो अपनी झोंपड़ी में वापस आ गई। तीसरे दिन फिर बुढ़िया चिमटे वाले के पास आई और कहने लगी, आज तुम्हें आखिरी काम करना है। अगर तुमने ये काम अच्छे तरीके से कर लिया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी और तुम्हें ये इख्तियार हासिल होगा, तुम जो चाहो यहाँ से ले जा सकोगे। और काम ये है कि उन तमाम गठनों का एक ढेर बनाओ, उसमें आग लगा दो। ये काम भी शाम तक हो जाना चाहिए। दोस्तों सारे जंगल की लकड़ियों का एक ढेर बनाना एक आदमी के बस का काम बिल्कुल नहीं था। चिमटे वाला फिर मुश्किल में डूबा हुआ था। वो जंगल में बैठा ही था कि उसे नींद आ गई। उसी दौरान वो लड़की छमछम करती हुई खाना लिए आ गई। चिमटे वाले ने उसे ये बताया कि जादूगरनी ने आज उसे एक बड़ा सख्त काम दिया है कि सारे लकड़ियों का गट्ठा बनाओ और उनको आग लगा दो। दोस्तों वो लड़की बड़ी प्यारी थी। वो कहने लगी, प्यारे नौजवान, तुम घबराओ मत, खाना खाकर सो जाओ। थोड़ी देर तक जब तुम उठोगे तो सारा काम हो जाएगा। दोस्तों चिमटे वाला खाना खाकर सो गया। जब वो थोड़ी देर के बाद उठा, उसने देखा जंगल की तमाम लकड़ियां एक ढेर की शक्ल में जमा हैं और उनमें आग लगी हुई है। आग के शोले आसमान की तरफ जा रहे थे। लड़की ने चिमटे वाले से कहा, देखो बुढ़िया, तुमसे जो भी कुछ कहे उसको यूं ही बहादुरी से करना, जरा भी नहीं डरना। अगर डरोगे तो ये बुढ़िया, जो कि असल में जादूगरनी है, तुम्हें आग के शोले में जलाकर राख कर देगी। बुढ़िया तुमसे कहेगी, इस आग के ढेर में एक ऐसी लकड़ी है जिसको आग नहीं लगी, तुम वो लकड़ी निकाल कर लाओ। तो तुम बगैर किसी डर के शोलों में कूद पड़ना और उसको निकाल कर ले आना। वो लकड़ी मैं ही हूँ और मैं ही वो शहजादी हूँ जिसके कपड़े तुम उठाकर समंदर के किनारे से ले गए थे, और वो मैं डबिया की सूरत में थी। और जैसे ही तुम वो लकड़ी उठाकर आओगे तो मैं फौरन इंसानी शक्ल में तुम्हारे सामने आ जाऊंगी।
और तुम मुझे देखना और बुढ़िया के दोनों बाजू पकड़कर ऊपर उठा लेना और जोर से इन शोलों के बीच में उसे फेंक देना ताकि बुढ़िया उसमें जलकर राख हो जाए। जिसको तुम बुढ़िया कहते हो असल में वो खतरनाक जादूगरनी है। उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैदखाना बना रखा है। इसमें उसने बहुत सारी शहजादियों को कैद किया हुआ है। जब भी तुम ये काम करोगे तो जादूगरनी मर जाएगी और तमाम लड़कियां आजाद हो जाएंगी। दोस्तों शाम को जब वो जादूगरनी वापस आई तो वो नौजवान से कहने लगी, वाह भाई नौजवान, तुमने तो मिनटों में सारा काम निपटा दिया है, लेकिन एक लकड़ी इस शोलों में ऐसी है जिसको आग नहीं लगी, जाओ उसको लेकर आओ। दोस्तों चिमटे वाला तो शहजादी की बात पहले ही जानता था। वो बेखतर आग में कूद पड़ा। वो उस लकड़ी को लेकर बाहर निकला। जैसे ही वो लकड़ी को लेकर बाहर आया तो शहजादी अपनी असल सूरत में आ गई। वो बुढ़िया के पास गया। उसने दोनों हाथों से बुढ़िया को ऊपर उठाकर उस आग के शोलों में फेंक दिया। दोस्तों आग के शोलों में जाना ही था कि बुढ़िया को आग लग गई और वो चीखें मारते हुए उस आग में जलकर भस्म हो गई। दोस्तों उसके जादू का असर टूट चुका था। सब चीजें बिल्कुल ठीक हो गईं। वहाँ पर तकरीबन 10 शहजादियाँ थीं। वो भी बिल्कुल अपनी असली हालत में वापस आ गईं। शहजादा उन शहजादियों से पूछने लगा कि तुम किस सल्तनत की शहजादियाँ हो। दोस्तों शहजादियों ने जब उसे पता बताया तो शहजादा तमाम शहजादियों को छोड़कर उस प्यारी शहजादी को लेकर अपने गांव वापस आ गया। उसने वहां उससे शादी कर ली और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।